मैं पहुंचना चाहता हूं। देखिए भैया, बहुत गलत बात है, इन्होंने कब दिया है, और देखिए इसमें चीनी कम है। शहजादे, आप तो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ है, आपको क्या मालूम? अरे यह कब तो खाली है, मैंने इसमें चाय डाली कहाँ है? आप उसे पप्पू कहे या वो आपको खून का सौदा करते हैं, इससे हमारे भारत की जनता का कोई लेना देना नहीं। आप हमें ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, आप हमारे लिए क्या करेंगे? सिर्फ विजन रखें। मैं केजरीवाल से भी मांग करता हूँ, राहुल गांधी से भी मांग करता हूँ, सिर्फ विजन रखें, किसी की आलोचना नहीं। आप क्या करने वाले हैं हमें बताएं। मैं भारत की जनता सिर्फ इतना ही आपसे उम्मीद चाहता हूँ। मुझे किसी भी आलोचनाओं में नहीं जाना है, किसी भी तरह के तर्क वितर्क में नहीं जाना है। आप जो बोलेंगे वो करके हमें दिखाएं। तो क्या लिखा है हमने गजल? मैं गजल की चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। के लिए ऐसी बातें बोलती जा रही है। हम लोगों की, सभी लोगों की तो सरकार से ये अपील है कि जो बेटियों को न्याय दिलवाओ और जो भी इस समस्या का समाधान है वो करवाओ। दूसरा, काफ़ी लोग इसको जातिवाद का रूप दे रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। ये तो देखिए, किसी भी जाति की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। आप सभी साथ दे तो बड़ी बात नहीं है। राक्षस आदमी के पैर नहीं होते, नकुम्य आदमी को कोई ताकत नहीं होती है। हमारे बीच बाबूलाल जी आए हैं, आपका क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रधान है और अपना इस आंदोलन में अपना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो जन सैलाब उमड़ रहा है, मैं देख के बहुत खुश हूं। थोड़ी देर पहले आया था तो मेरे से पूछा कि भाई की FIR दर्ज कर लो, और FIR दर्ज करने के बाद मैंने उनको कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, FIR दर्ज हुई है। FIR में ऐसी FIR जिसकी इतनी स्पीडली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इतना जन समूह जो बैठा है, जो मांग कर रहे हैं, उसके बाद आप FIR दर्ज करके और उनको धरना उठाना चाहिए था। उनको FIR दर्ज करने से न्याय दिला रहे थे। तो ये तो बहुत गलत बात है। आप मीडिया की जो है ये स्वच्छ तो मैं आज पूरे भारत के मरीजों का पूरे भारत की जगह खाप जो है उसकी तरफ से मैं पहलवानों को समर्थन देता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे पंजाब, हमारे हरियाणा, हमारे राजस्थान से और मैं विश्वास से कहता हूँ कि ढाका खाप है पहलवानों के साथ तन मन धन से साथ रहेंगे और जब भी जो आदेश देंगे ढाका खाप है और खड़ी उतरेगी और मैं पहलवानों को न्याय दिलाने की सरकार से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके प्रधान है, लेकिन बहना आई है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला पहलवानों की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सदीप सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और लड़ते पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और खेलते पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मोदी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और बीजेपी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये तो सरकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये महिला विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये खेल विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये शिक्षा विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये धर्म विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये धर्म विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आइन इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबकी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ऐसे अन्यायी व्यक्ति को ये केंद्र की गूंगी पैरी सरकार संरक्षण दे रही है। हमारे किसान भाइयों को, हमारे पहलवान भाइयों को, जो देश का, इस हिंदुस्तान का नाम दुनिया में अमर कर रहे हैं, उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ी बहनों, खिलाड़ी भाइयों, हम आपके साथ, जब तक आपका संघर्ष जारी रहेगा, हम तन मन और धन से आपके साथ खड़े रहेंगे। आप जब भी याद करें, छोटी सी भी समस्या आपके ऊपर आए, जिस तरह से राकेश जी टिकैत के ऊपर रात को 11 बजे समस्या आई थी, उनकी आवाज जब बागपत में पहुंची तो सुबह 4 बजे तक पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया था। इसी तरह से अगर इस सरकार ने आपके साथ किसी भी तरह की अंगुली तक उठाने की कोशिश की तो इस दिल्ली को जाम करके रख देंगे। साथियों, बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आप सबसे मुझे यहाँ मिलने का मौका मिला और हमारी खिलाड़ी बहनों का, खिलाड़ी भाइयों का, जो आप सब के साथ मैं भी हूँ, आप इनके साथ देने के लिए हम सब आए। आगे भी आप 24 घंटे के लिए हमें तैयार रहना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान से आए थे, हमारे बीच पूरी टीम आई है और आपका संबोधन सुना। मैं निवेदन करता हूँ, सचिन है पातुवास से, चरखी दादरी हरियाणा। आसमान से भी ऊंचा फहराने का काम करती हैं। आज वो बहन बेटियां अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं और सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। जब यही बहनें हमारे देश के लिए मेडल लेके आती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आती हैं, तब इन्हें हिंदुस्तान की शान कहा जाता है, हिंदुस्तान का सोना कहा जाता है। पर अब जब ये अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, तो इन्हें एक जाति विशेष का बताया जाता है, एक प्रदेश का बताया जाता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का। पीएम साहब से आग्रह करता हूं कि वो वैसे तो पूरे देश पर खरा उतरने का काम करेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। असूलों पर जब बात आ जाए तो टकराना जरूरी है। असूलों पर जब बात आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद जी। जय जवान, जय जवान, जय पहलवान, जय पहलवान। धन्यवाद। हमारे देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारे देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। निर्दोषों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। निर्दोषों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। न्याय दो, न्याय दो। बहन कभी तो आ रही है, तो आगे बताते हैं। कोई अर्जुन अवार्ड नहीं हुआ, अर्जुन अवार्ड मेरे खिलाड़ी को दिया जाता है। एसपी रिटायर है, पंजाब से लेकर आए हैं, थाना फॉर्मेशन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं इसी के साथ अनिल अग्रवाल जी से कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार का थोड़ा सा विस्तार रूप में बताइए, ताकि हम इस लड़ाई को आगे ले जाए। पहले का चाहूंगा सुनीता जी है, वो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कोई भी लड़की मौत मरेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रतिरोध में, प्रतिशोध में काम रे। घर गए घर मेरी के जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
साथ कंधे से कंधा मिला के मैदान में डटी रही। मैं अपनी बात माफ करता हूँ, बना दूंगा। बहुत बढ़िया बोले, बड़े कम समय में अपने अच्छे विचार रखे भाई। भाई खाना भी तैयार है, सच सच खाना भी खाते रहे, खाना आ चुका है। संघर्ष नहीं करना, प्लीज आप आए। इसके बाद सोमनाथ मनरेगा मजदूर यूनियन हरियाणा, आप यहाँ के खड़े हो जाओ साथ। कविता विद्रोही हरियाणा के अंदर हमने जो है दिल्ली पुलिस के पुतले भी फूके हैं। हमारी पहलवान बहनों के लिए हमने मांग की है कि जो यौन उत्पीड़न का जो अपराधी है भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करो। ये हमारा हरियाणा में कैंपेन चल रहा है और आज हम यहाँ जंतर मंतर पर आकर अपनी बहनों के साथ मिल रही थी। मैं एक मेडिकल प्रोफाइल से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ और आप सब देख सकते हैं मैं उम्र दराज भी नहीं हूँ। उस 1.5 से 2 घंटे में जिस तरीके की धमकियां मुझे आई, जिस तरीके का दबाव बनाया गया, उस एक घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और यही कारण है कि अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी छोड़कर सड़कों से एक संघर्ष को लेते हुए देश का पहला वुमेन स्क्वाड पिंक टीम के नाम से बस्तर में स्थापित करने का श्रेय हमें युवा सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए मिलता है। तो जो बदलाव हमने बस्तर के बिहार में लाया है, हम चाहते हैं कि देश के हर कोने कोने में ये बदलाव आए। इन बेटियों के साथ खड़े होने का कारण कोई राजनीतिक नहीं है, क्योंकि बेटियों की अस्मिता पे कभी राजनीति नहीं होती। बेटी आपके घर में है, कोई आपकी महिला मित्र है, कोई आपकी पत्नी है, कोई आपकी माँ है। क्या आप मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि आप अपनी बेटियों को रात के 11:30 बजे के बाद खुली सड़क पर अकेले जाने दे सकते हैं? क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि जब आपकी बेटी किसी काम में जाती है तो वहां पे ऐसे हैरान बैठे हुए उनका शोषण करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे? क्या आप मुझे इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी बेटियां जब देश का गौरव बढ़ा रही है देश के अलग अलग क्षेत्रों में, तब ऐसे हैरान उन्हें सफलता मिलने से रोक रहे हैं? मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आई, देश की बेटी हूँ और देश की बेटी होने के नाते बस्तर के आदिवासी तो आप जानते हैं कि हम सरल और बहुत ही सहज प्रकार के होते हैं। मेरा 2-3 सवाल है इस मंच से जो राष्ट्र मीडिया सुन रही है और इस मंच से जहाँ आप बैठे हुए हैं। माननीय मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरी जैसी बेटी को किससे बचाओ? आपके उन बलात्कारियों से जिन्हें आपने टिकट दिया है, जिनके पिता को सलाखों के पीछे रात मरवा दिया जाता है। क्या मेरी जैसी बेटी को उन हैवान करने वाले हैवानियतियों से बचाओ जो आज भी देश के लिए गौरव मेडल लाने वाली बेटियों को बड़े हिम्मत के साथ आगे दिखाकर कहते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल कहती हूँ, क्या बेटियां अपनी अस्मिता सड़कों पर गंदी रख के आई है कि वो अपने मान सम्मान को दरकिनार करके पब्लिसिटी के लिए आज यहाँ डेरा लगा के बैठी है? क्या ये कहना चाहते हैं कि देश की हर बेटियां झूठ बोलकर अपनी इज्जत बेचती हुई आ रही है? क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि जितनी महिला जनप्रतिनिधि आपके लोकसभा में 78% चुन के आई है, आज उन तमाम महिला जनप्रतिनिधियों ने वाकई अपने हाथ में चूड़ी पहन ली है? चूड़ी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, चूड़ी शक्ति का प्रतीक है, स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। आप बेटियों को लक्ष्मी, सरस्वती और देवी का दर्जा देते हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ, इंसान तो समझ ले, 2 टांगों के बीच के एक अंग से आप जिस महिला को सिर्फ ये इंटीग्रेट कर देते हैं कि वो महिला है, आपको मैं बताना चाहूंगी महिलाएं हर फील्ड में सशक्त हैं और उसी का नतीजा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर आज आपके यहाँ लोकसभा में बैठी हुई हैं। और अगर लोकसभा में बैठी हुई जनप्रतिनिधियों, महिला जनप्रतिनिधियों की आत्मा अगर उन्हें नहीं झंझोड़ती, अगर उनके अंदर की आत्मा उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो बेटियों के साथ खड़े हो, तो मुझे शर्म आती है ऐसी महिला जनप्रतिनिधियों पे जो सरकार के तलवे से हटकर उन बेटियों और महिलाओं की अस्मिता को दरकिनार कर रही है। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ, माँ है ना, आपकी भी एक बेटी है, हमारी भी वो बहन है, देश की बहन है और ईश्वर करे आपकी बेटी बहुत आगे बढ़े। क्या आपको अपनी बेटी की चिंता नहीं होती? क्या आपको आपकी बेटी के मौजूदगी पर उतर कर अपना अस्मिता की दुहाई दे रही है? आपका जमीर आपको किस तरह गवाही देता है ये मैं नहीं जानती। मैं एक बात का आह्वान इस मंच से करना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से इस आपके आंदोलन को न सिर्फ हम समर्थन देंगे, बल्कि जहाँ हर जगह समय जो समय हो पाएगा हर एक
इस प्रोटेस्ट के साथ वहां पे भी आंदोलन में उतरेंगे और आप सारे लोगों को इस आंदोलन के अंत तक पूरा साथ देंगे।